हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी सिनेमा के सदाबहार अभिनेता जॉय मुखर्जी से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें बताते हैं। उनकी मौत एक ऐसी बीमारी से हुई जो लाखों में किसी एक को ही होती है। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के पहले चॉकलेटी बॉय का खिताब अगर किसी को मिला तो वो हैंडसम हीरो जॉय मुखर्जी थे। सुंदर चेहरा, लंबा कद और हंसमुख से दिखने वाले जॉय की फिल्मों के लोग दीवाने हुआ करते थे। खासकर उस जमाने की लड़कियों के बीच तो अभिनेता का खासा क्रेज हुआ करता था। 24 फरवरी 1939 को यूपी के झांसी में जन्मे जॉय मुखर्जी के पिता शशधर मुखर्जी फिल्म मेकर हुआ करते थे, लेकिन जॉय का फिल्मों में आने का कोई इरादा नहीं था। वो तो टेनिस प्लेयर बनना चाहते थे। जॉय मुखर्जी उस समय बीए की पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन पिता ने फिल्म हम हिंदुस्तानी का कॉन्ट्रैक्ट उनके सामने रख दिया। जॉय ने भी बस अच्छी पॉकेट मनी के लालच में फिल्म साइन कर ली। जब फिल्म का ट्रायल शो हुआ तो अपना लुक और एक्टिंग देखकर वो थिएटर से भागकर घर आ गए थे। हालांकि इसके बाद उनकी दूसरी फिल्म लव इन शिमला सुपरहिट हुई तो लड़कियां उनकी दीवानी हो गई थीं। बस यहीं से टेनिस प्लेयर बनने का सपना टूटा और जॉय अभिनेता बन गए। 60 और 70 का दौर जॉय मुखर्जी का हुआ करता था। उनकी कुछ यादगार फिल्में हैं जिन्होंने दर्शकों पर जादू कर दिया था। इनमें लव इन टोक्यो, फिर वही दिल लाया हूं, एक मुसाफिर एक हसीना, लव इन शिमला, शागिर्द और जिद्दी ने उनको अलग पहचान दी थी। इस बंगाली एक्टर ने अपने खास अंदाज से दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर के दौर में अपनी अलग जगह बना ली थी। वैसे क्या आपको पता है कि जॉय मुखर्जी सेट पर काफी मस्खरी किया करते थे? एक्ट्रेस सायरा बानो तो उनको पागल कहने लगी थी। एक बार की बात है, शागिर्द मूवी की शूटिंग हो रही थी। सायरा बानो का शॉट था, लेकिन सामने जॉय खड़े होकर उनको चिढ़ाने लगे। अजीब सी शक्ल बनाकर उनको परेशान करने लगे। उनकी हरकतों से सायरा इतना नाराज हो गई कि जॉय के पिता से कह दिया था कि मैं आपके पागल बेटे के साथ काम नहीं करना चाहती हूं। इतने हंसमुख अभिनेता की मौत बहुत दर्दनाक हुई। सबको हंसाने वाले एक्टर को कम उम्र में ही उस गंभीर बीमारी ने घेर लिया था जो लाखों में किसी एक को ही होती है। एक बार जॉय मुखर्जी को कुछ दिक्कतें होने लगी तो उन्होंने चेकअप करवाया। रिपोर्ट आई तो सभी चौंक गए। अभिनेता को थैलीसीमिया नामक जानलेवा बीमारी ने घेर लिया था। दोस्तों, इस बीमारी में लाल रक्त कणों की उम्र सिर्फ 20 दिन रह जाती है, जबकि सामान्य आदमी के लाल रक्त कण 120 दिन तक जीवित रहते हैं। लाखों में किसी एक को होने वाली बीमारी ने जॉय के शरीर में नया खून बनाना ही कम कर दिया था। जॉय इस बीमारी की वजह से हमेशा थके थके, कमजोर, एनीमिया से पीड़ित रहने लगे। लंबे समय तक इस बीमारी को झेलते झेलते उनके शरीर को दूसरे रोग भी लग गए। धीरे धीरे जॉय के फेफड़े भी खराब होने लग गए। इस वजह से वो सांस लेने में भी मशक्कत करते थे। फिर एक दिन 5 मार्च 2012 को जॉय मुखर्जी की हालत बहुत खराब होने लगी। वो सांस ही नहीं ले पा रहे थे। सांस के लिए तड़पते जॉय को फौरन मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने चेक किया तो पता लगा उनके फेफड़ों ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। तुरंत ही जॉय को वेंटिलेटर पर रखा गया। इसके बाद 4 दिन तक वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे। आखिरकार 9 मार्च 2012 को जॉय मुखर्जी की मौत हो गई। दोस्तों, आपको जॉय मुखर्जी कैसे लगते थे और उनकी कौन सी फिल्म आपको याद है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।